लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं मैम आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है हकीम साहब? सब बेहतर अच्छा माशाल्लाह। जी, अच्छा लगा आप स्टूडियो आए, बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह से एक बार कहें, आप जो भी कपड़े पहनते हैं आप पे बहुत जचते हैं। आप हैं ही इतने माशाल्लाह से अच्छे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जी सलामत रखे। जी। हकीम साहब, मैं ये पूछना था कि उस दिन आपने बहनों के लिए बताया था, तो लाइट चली गई थी तो सुन नहीं पाए थे, जो आगे के बाल उनके चिकनापन आ गया है। और एक चीज और पूछनी थी, जैसे अब कहीं फंक्शन वगैरह में जाना है, आगे के बाल सफेद, जैसे आप मना कर देते हैं साबुन वगैरह लगाने के बालों में, मोरंगा जो खाते हैं, तो वो डाई वगैरह लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? ठीक है। जैसे अचानक जाना होता फंक्शन में, बाल सफेद है आगे, तो डाई वगैरह लगाना चाहिए कि लगाना चाहिए? हाँ देखिए, अगर शौहर के बाल सफ़ेद हैं तो वो लगा सकते हैं अपनी बीवी की इजाज़त से। तो बीवी के सफ़ेद है तो वो शौहर की इजाज़त से अपने आप को बना संवार सकती है। और डाई कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो लगा सकते हैं। कुछ नुकसान देती है, तो कुछ ऐसे नुस्खे ले लें जो नुकसान ना दे। और वो जो मैंने नुस्खा बताया था, जिनके आगे के बाल गिर गए हैं, तो ये बताया था कि लहसुन को रगड़ के, घिस के या पीस के, वो जो हिस्सा उनके वो है तो वहाँ पर ऐसे लगा लें, जो खाली हिस्सा है लहसुन का, रस कह लो या कुछ कह लो, तो इससे थोड़ी मिर्चें लगती हैं, जलन सी होती है, और वो लगना अच्छी बात है। जितनी जलन हो उतना, जितना बर्दाश्त कर सकें उतना बर्दाश्त करें। नहीं तो जब बर्दाश्त ना हो तो फिर इसे वॉश कर धो लें और 3-4 दिन लगातार लगाएं। उसके बाद वो जो हिस्सा सर का है, आपके यहाँ का है, यहाँ का है, कहीं का भी, तो वो जो चिकना सा हो गया आपने बताया था, वो खुरदरा सा हो जाएगा और वो स्किन झुलस जाएगी, जल सी जाएगी। जब ऐसा हो तो फिर आप रोज़ उस पर तेल मालिश किया करें, हल्का हल्का। तो इसका खुरंट अपने आप छूट के गिरेगा, और जब वो खाल ऊपर की छूट जाएगी तो नीचे से बाल आना शुरू होते हैं। तो फिर आप इसमें बाल आ जाए तो बहुत अच्छा है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना खिलाएं, तो अंदर से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इलाज करें, तब फ़ायदा होना मुमकिन है। राजेश शर्मा जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो, बताइए सर, सवाल करिए। मैं शाहनवाज बोल। अच्छा, शायद पहले हमारी राजेश जी से बात हुई है। शाहनवाज जी बताइए, आपका सवाल क्या है? जी मैं शाहनवाज बोल रहा हूँ कानपुर से। जी बताइए, सवाल करिए। जी हमारे पापा के पैर में दर्द होता है ना, सबको दर्द। उम्र कितनी है उनकी? उम्र तो खैर 40 तक। ठीक है जी, पैरों में दर्द। जी लेकिन दर्द का तो बस एक ही नुस्खा है, दुनिया का मशहूर और कामयाब नुस्खा, जो एक रॉ मटेरियल के रूप में है, यानी कच्ची दवा के रूप में है। अगर आपको असली मिल जाए तो, नकली मिला तो कोई जिम्मेदारी नहीं, असली की जिम्मेदारी आप लें। गोंद स्याह आता है, स्याह मतलब काला और गोंद माने गम। काला गोंद या गोंद स्याह कहते हैं। अपने वालिद के लिए, अपने पिताजी के लिए कहीं से ले लीजिए असली, बस आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद पानी या दूध से दें, आपके पिताजी का ठीक होना मुमकिन है। मुरादाबाद से हैं सूफिया जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। नमस्कार। वालेकुम सलाम।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी 6 साल में आज आपसे बात हो रही है सर। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत के साथ आफियत वाली जिंदगी दे। जी सूफिया, क्या हेलो। खिदमत की जाए आपकी? जी सर, जी सर। बताइए। मैंने पड़ोस का नंबर लेकर आपसे बात कर रही हूँ, मेरे फोन से फोन ही नहीं लगता कभी, 6 साल से परेशान हूँ सर। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सेहत के साथ आफियत वाली जिंदगी दे। बहुत दुआएं आपके लिए, आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया सूफिया। सवाल कौन सा है? कभी आपका सवाल न रह सर, जाए। जी मेरे बेटा हुआ था अब से 6 साल 7 साल पहले, वो 7वें साल में चल रहा है। तो मेरी कमर में दर्द होता था, तो हमें लगता था शायद वो प्रेगनेंसी की वजह से है, सही हो जाएगा। लेकिन डिलीवरी के बाद भी मेरा दर्द बाकाया रह गया और उसमें बैठने में तकलीफ होने लगी। वो आज इतना बढ़ गया है सर कि मेरी लेफ्ट टांग जो है ना 10 मिनट में बेकार हो जाती है बिल्कुल। मैं टॉयलेट जाऊँ या 2-4 कपड़े धो लूँ या 2-4 रोटियाँ बना लूँ, उतनी देर में मेरी टांग एक बिल्कुल बेकार हो जाती है। बिल्कुल दर्द ऐसा होता है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अब कंडीशन ये हो गई है सर कि मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है, झाल तक नहीं लग रही, मेरे हाथों की नसें कर्रा रही हैं और मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल में चल रहा है, एक 14 महीने की है, वो फीड करती है, मेरा ही दूध पीती है। तो आप प्लीज मुझे इसके अकॉर्डिंग दवाई बताएं ताकि मैं ठीक हो सकूँ सर। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 28 साल है और एज हाइट मेरी 5 फुट है, वजन मेरा 65 किलो है सर। बहुत मेहरबानी होगी आपकी सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सारे शो देखती हूँ, रिकॉर्डेड शो भी रात को 4-4 बजे तक देखती रहती हूँ, इतने पसंद है आप मुझे। और देखिए, इतना आपने शो देखे और इतनी बड़ी फैन है, लेकिन अभी तक आपने मेरा कोई नुस्खा नहीं लिया, तो नुस्खा ले लिया मेरी बात करें। ही नहीं हो पाई आपसे, लेकिन मैंने गोंसिया ऑर्डर कर दिया है, आप मुझे तरीका बताएं प्लीज। बस हाँ, वो गोंसिया लेना है जो आपने ऑर्डर किया है। आपने खामखा इतनी तकलीफ उठाई। ये गोंसिया देखिए कुदरत का एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है, रॉ मटेरियल है। ये जब आ जाए तो इसका पाउडर बना रहे हैं ना, ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है। और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को। और याद रखें कि आपको झाड़ू पोंछा करने की इजाज़त नहीं है जब तक आपका इलाज चले। कोई और इंतज़ाम कर लें, और कोई भी मेहनत का काम जैसे ज़मीन में बैठ के कपड़े धोना, ये सब ना करें तो जल्दी फ़ायदा होगा। और खड़े होकर सब किचन में खाना वाना बना सकते हैं। और अगर आपके घर में ऐसा कुर्सी वाला शौचालय, वेस्टर्न टॉयलेट होगा, तब भी आप बहुत जल्दी अच्छी हो सकती हैं। एक आ जाए, आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद दूध से लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका फ़ोन आएगा कि आपको अल्लाह ने फ़ायदा दे दिया। जी, अगली कॉलर हैं मिराज बेगम जी हैदराबाद से। स्वागत है मैम आपका। आदाब मैम। जी आदाब मैम। मैं हकीम साहब से बात कर रही हूँ। बात कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। जी आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा दिख रहा है माशाअल्लाह। थोड़ी थोड़ी बेहतर होती जाती है आप लोगों की दुआओं से। जी मैं तो शुक्राना अदा करिए आपके लिए, अल्लाह सेहत दिया आपको, माशाअल्लाह कर दे आपको। बहुत खुशी हुई है आपको देख के, आपकी हालत के हिसाब से। अल्लाह आपको और अच्छा सेहतमंद रखाया, कामयाब बनाया आपको। जज़ाकल्लाह। जी हकीम साहब, मेरी वालदा के वास्ते एम केयर भी और वो मंगाई अपने ब्राह्मी प्लस, तो आप बोले सुबह एक शाम में खिला रहे, लेकिन उनको 3 महीने वो खिलाए, 1 महीने से एक खिला रहे, लेकिन फर्क नहीं हो रहा उनको कुछ असर। ठीक है और तो मेरे जी, कोई और सवाल? जी कोई और भी सवाल है आपका? जी हाँ, मेरा और भी सवाल है जी। मेरी बहन को हाथ सुन हो जाता था, आपके दवाई मंगवाए आपके पास से, लेकिन अभी फर्क नहीं मिल रहा उनको भी। एक्सरसाइज बताई है उनको? जी एक्सरसाइज बताई है? नहीं, एक्सरसाइज ठीक है जी। अच्छा देखिए, ऐसे बैठे और ये एक्सरसाइज करें, ये 3 मिनट, और
ऐसे 3 मिनट ये एक्सरसाइज रोज़ाना करनी है और 10 दिन में आप उसका रिज़ल्ट देखें, वो दवा खाते रहें। और ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और 1-1 मिनट करके आप कर सकते हैं। 3 मिनट एक साथ कोई नहीं कर पाता और घड़ी देख के करें रोज़ाना 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज दवाओं के साथ। ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और वालिदा को आप धनिए का पाउडर आधा चम्मच, जो दवाएं उनकी चल रही हैं उसके साथ धनिए का पाउडर खिलाइए, तब उनको ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। तेलंगाना से हैं मोहम्मद रसूल साहब, स्वागत है आपका सर। हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार सर। सर मेरे बच्चे के बारे में पूछना था मैडम। पूछिए। हमारी बेटी है, बेटी को 3 साल हो। ठीक है सर, बोलिए, पूरी बात कर लीजिए। हेलो, बोलिए। मेरा मसला है, मेरी बच्ची की शादी हुई 3 साल हुआ। ठीक है। अभी तक औलाद नहीं। उम्र कितनी है उनकी? उनकी 23 साल उम्र है। ठीक है। देखिए, एक चीज़ आती है और तमाम ही मेडिकल स्टोर पर मिलती है, उसे कहते हैं सत इसबगोल। ये उस पर लिखा होता है सत इसबगोल या भूसी इसबगोल या इसबगोल की भूसी, एक ही बात है। तमाम मेडिकल स्टोर मिलती है। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, ये पाउडर सा होता है, 1 गिलास दूध में मिलाएं और अपनी ज़रूरत का मीठा भी मिला दें इसमें, और 1 चुटकी यह आता है गोंद चिलगोज़ा, ये उनको रोज़ाना रात को सोते वक्त पिला दिया करें। गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी उसमें मिला के रोज़ पिला दिया करें 1 बार। और कोशिश करें कि बच्ची के जो हस्बैंड हैं वो भी पी लें ये। तो अगर किसी में भी कोई परेशानी होगी तो उसका निकलना मुमकिन है। बहुत जल्दी आपको इसके नताइज मिल सकते हैं। दिल्ली से हैं कमलेश कुमारी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। नमस्ते सर, डॉक्टर साहब। जय हिंद, स्वागत कमलेश जी का। डॉक्टर साहब, मैं पहले भी आपको कई बार बात कर चुकी हूँ। मैं आपके यहाँ से 2 लाख रुपए का कम से कम माल मंगा चुकी हूँ। तो मेरे वो 2 भाई, मैंने आपसे बात करी थी कि जय सिंह, प्रहलाद सिंह, तो मैंने दोनों की दवाई आपसे बात करूंगी, क्योंकि वहाँ डॉक्टर जतिन, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर फरहान, सबसे मेरी बात हो चुकी है। लेकिन मेरे को आपसे जब तक बात नहीं हो पाएगी मेरा काम नहीं चलेगा। जी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जयसिंह के लिए मैंने गोंद मोरिंगा बताया उन लोगों ने, और एक भेजा है मेरे पास रुकावट कैप्सूल, और वो भेजा अखरोट प्राश और नमक जैतून। उसको पेशाब में इन्फेक्शन है और कमजोर तो है ही वो। तो आप ये बताइए, मैंने इंग्लिश दवाई भी खिलाई, तो इस भाई के लिए तो ये बताइए कि मैं ये साथ दे सकती हूँ या नहीं इंग्लिश दवाई के साथ। ठीक है। हाँ, पहले तो इस जयसिंह के लिए बता दीजिए। फिर है प्रहलाद सिंह, जो खड़ा होके चलता नहीं था, मैंने उसके लिए आपके यहाँ से एम केयर, आर केयर, टी केयर, पी केयर सब कुछ खिला चुकी हूँ, शिलाजीत। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब वो थोड़ा थोड़ा खड़ा तो होने लगा, जैसे 2 मिनट हम पकड़ के खड़ा करते हैं, तो वो उसको अब मैं दे दी हूँ वो आपके यहाँ के जो धनिया वनिया का पाउडर, नमक जैतून। तो मैं कह रही हूँ आप यहाँ से उसका गोंद, ये मैं सिया गोंद खिला सकती हूँ। अब टी केयर तो बहुत खिला चुकी मैं उसे। ठीक है जी। ये पूछ रही हूँ, दोनों भाई आपको बात होती रही थी मेरी 4-5 साल से हो रही है, 2 साल से तो बिल्कुल करी थी, और अब आप बीच में आ नहीं रहे थे। मैं रोज पूछती थी डॉक्टर राहुल से, जतिन से, राहुल सबसे, के डॉक्टर साहब से बात नहीं हो रही, कह रहे आ नहीं रहे हैं। तो आप बता दीजिए मुझे कि मैं क्या क्या इनको देती रहूं दोनों भाइयों को। ठीक है मैम जी। बहुत ही अच्छी महिला है, बिल्कुल। तो कितनी तफसील से बात बताई है। और 2 भाइयों की इतनी फिक्र वाली महिला एक माँ से कम नहीं हो सकती, ऐसा मैं सोचता हूँ। सवाल बताएं। इनका सवाल है कि
जो यूरिन इन्फेक्शन है, इंग्लिश दवाइयों के साथ साथ गौन, मोरिंगा, रुकावट, अखरोट प्राश और जैतून का नमक दिया जा सकता है? ज़रूर दिया जा सकता है और बहुत जल्दी उनका इन्फेक्शन और वो सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, जिसकी वजह से भाई परेशान है। जी, एक भाई इनके अच्छे से खड़े नहीं हो पाते थे, तो धनिया पाउडर और बाकी सारी दवाइयाँ तो दे रही हैं, लेकिन ये गोंदसिया उनको देना चाहती हैं, तो दे सकती हैं? हाँ, ज़रूर दे सकते हैं। गोंदसिया आधा ग्राम की खुराक है, 2 बार दे सकते हैं, 1 बार से 2 बार तक। ये नसों में, पट्ठों में, हड्डियों में, जोड़ों में ताकत भर देता है। तो कोशिश करिए। एक बहन इससे ज़्यादा अपने भाइयों के लिए शायद और कोई बहन इतना नहीं कर सकती जितना आप कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि आप पर भगवान की बहुत ज़्यादा मेहरबानी हो और आप हमेशा खुश रहें।